हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का यूनिट 2 है। इसमें एक पोएम है लेस्ली नॉरिस द्वारा जो लिखी हुई है अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक बाघ जो है, इसके बारे में ये एक पोएम है। इस पोएम में बेसिकली जो टाइगर हैं, दो प्रकार के टाइगर हैं यहाँ। एक जो चिड़ियाघर में रह रहा है और दूसरा जो है वो इसका प्राकृतिक आवास है, जंगल है, नेचुरल हैबिटेट है। उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है उसको इस पोएम में बताया गया है। तो आपको इस पोएम को हम एक एक करके समझाएंगे। आपको फिर बताना है कि किस स्टैंजा में ये बताया गया है या किस स्टैंजा में चिड़ियाघर वाली टाइगर की बात हो रही है और किस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पोएम को, अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में या यह कविता कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर बताना, अंतर बताती है किसके लिए, एक चिड़ियाघर के टाइगर और एक जो प्राकृतिक आवास में नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें रहने वाले टाइगर के बीच में अंतर बताती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल की तरफ गति करती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर से चिड़ियाघर में आ जाती है। यानी कि शुरुआत में हम चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ और वापस फिर चिड़ियाघर में ही आ जाते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार इस कविता को आप शांति से या चुपचाप पढ़िए एंड से, और बताइए विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा जो स्टैंजा है वो चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा जो है वो जंगल के टाइगर के बारे में बताता है। ठीक है, शुरू करते हैं पोएम को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही स्टॉक्स, स्टॉक मतलब अकड़ कर चलना, झूम कर चलना, मस्ती में चलना। वह अकड़ कर चलता है इन हिज विविड स्टेप्स। विविड मतलब चमकीली, चटकीली, स्टेप्स मतलब धारियाँ, है ना। वह अपनी चटकीली धारियों में अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे, केज मतलब पिंजरा, अपने पिंजरे के या अपने पिंजरे की कुछ पिंजरे में कुछ स्टेप्स, कुछ कदमों तक जो है वो अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, पूरे मखमली गद्दी पर इन हिज क्विट रेज, अपने शांत रेज क्रोध के साथ वो अकड़ कर अपने पिंजरे में चलता है। यूँ कहें कि वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चुपचाप मखमली गद्दों पर अपने शांत क्रोध से या शांत क्रोध में अपने पिंजरे में चलता है। ये बताया चिड़ियाघर का जो टाइगर है वो ऐसे रहता है। शी शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब दबा होना, छिपा होना। शी शुड बी, ऐसा होना चाहिए, शुड बी। उसे शुड बी लर्किंग, छिपा होना चाहिए, इन शैडो। शैडो मतलब छाया, उसे छाया में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मतलब सरकना या सरकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से सरकते हुए। नियर द वाटर होल। वाटर होल मतलब एक छोटा सा जो जल का गड्ढा है या पानी भरा हुआ छोटा सा तालाब है, उसको लेके चलते हैं। तो छोटे से तालाब के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे जो मोटा, प्लम मतलब हटा, मोटा, ताज़ा, तगड़ा सा, जहाँ पे मोटे जो हिरण हैं गुजरते हैं। तो उसने कहा, इस स्टैंजा में बताया कि उसे छाया में या वह छाया में छुपा होगा और लंबी घास या छोटे से तालाब के पास लंबी घास में सरक रहा होगा, जहाँ पर मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं।
ही शुड बी स्नरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के एज किनारे पर घरों के पास ही शुड बी स्नरलिंग, स्नरलिंग मतलब होता है खर्राटे भरना, वह क्या कर रहा होगा, खर्राटे भर रहा होगा। जंगल के किनारे के पास के घरों के चारों ओर वह खर्राटे भर रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज, और वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत, अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉज और अपने पंजों को निकाल कर या बैरिंग खोल करके वह गांव वालों को या ग्रामीणों को क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग, डरा रहा होगा। ने कहा कि वह जंगल के किनारे के घरों के चारों ओर खर्राटे भर रहा होगा और अपने सफ़ेद दांत और पंजों को खोलकर वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आतंकित या भयभीत कर रहा होगा। ये ऐसा बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइगर की बात कर रहे हैं, जंगल वाली। बट ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वह कंक्रीट की जो कोठरी है, सेल है, उसमें बंद होगा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो बार्स मतलब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह जो विजिटर हैं, उसे देखने वाले जो भ्रमणार्थी आए हैं, उनको इग्नोर करते हुए वो क्या कर रहा होगा, अपने पिंजरे की लंबाई तक स्टॉकिंग चल रहा होगा, घूम रहा होगा। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He hears, वह सुनता है, क्या सुन लेता है, the last voice at night, रात में जो अंतिम ध्वनि है गश्त करती हुई कारों की, उसकी ध्वनि को वह सुनता है। and stares with his brilliant eyes, और अपनी चमकीली आँखों से घूरता है at the brilliant stars, चमकीले तारों को। यहाँ उसने बताया कि वह रात में गश्त करने वाली कारों की जो आवाज़ें हैं उनको सुनता है और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो ये टोटल 5 स्टैंजा थे। इसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। आप बताइए कि किस स्टैंजा में हमने किस टाइगर की बात की है।